सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो गाइस, इस वीडियो में हम आज का लिटरेट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन का नाम है रोमन टू इंटीजर और क्वेश्चन का नंबर मैं देख लेता हूँ कितना है। नंबर 13 है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाम से कुछ कुछ आपको आइडिया होगा। रोमन लेटर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो रोमन न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट बाय 7 डिफरेंट सिंबल। तो इन सब सिंबल से रोमन के सारे रोमन के लोग वहाँ के सारे ऐसे नंबर लिखते हैं इन सिंबल की वजह से। वो 1 2 3 5 जैसे हम लिखते हैं ना, वैसे लिखते हैं। वो अब इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि 1 को ऐसे लिख देते हैं, 2 को ऐसे लिख देते हैं, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे। तो ये सब जो है इसी इन्हीं 7 सिंबल से बने हुए हैं। इंग्लिश के जो 7 अल्फ़ाबेट है ना, इनसे ही वो अपने के सारे डिजिट लिखते हैं। 100 को ऐसे लिखते हैं, 500 को ऐसे लिखते हैं, 1000 को ऐसे लिखते हैं। फिर अगर 1001 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, वो ऐसे लिख देंगे, एम डाल देंगे, फिर एक वाला ये आई डाल देंगे, ऐसे करके ये होगा 1001। ऐसे करके लिखते हैं ये। तो यहाँ पर ये बता रखा है, फॉर एग्जाम्पल 2 इज रिटर्न एज दो बारी आई। ये देखो, जस्ट टू वंस एडिड टुगेदर, दो दो बारी आई लिख दिया तो बन गया वो दो। और 12 को कैसे लिखते हैं, 12 को कैसे लिखते हैं, एक्स, एक्स क्या है 10, और दो बारी आई, एक्स आई आई, दो बारी आई मतलब दो, और ये 10। तो ऐसे नहीं लिखते, जैसे कि 12 को ऐसे नहीं लिखेंगे 10 बारी करके, 10 बारी हमारा आई आई डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6, जैसे यहाँ पर ये वाला आई है। या फिर दो बारी आई करके 6 बार लिख देंगे तो 12 बन जाए, नहीं नहीं। वो ऐसे लिखते हैं कि जो जो उनका मेथड है लिखने का, वो ऐसे लिखते हैं कि पहले सबसे बड़ी डिजिट उसमें, मतलब 12 को लिखने की सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होगी, ये एक्स, उसके बाद दो बारी आई, तो ये बन जाएगा आपका 12, इस तरीके से। तो वही समझेंगे हम। क्वेश्चन क्वेश्चन को और पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, ये इन्होंने बताया 27 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। रोमन न्यूमेरिकल यूजली रिटन इन लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। मतलब क्या है इसका, जैसे आप ये नंबर उठा लो, ये 18 नंबर उठा लो, 18 नंबर उठा लो, जैसे कि एक्स वी आई आई आई। इन्होंने क्या बोला है, रोमन यूजली रिटर्न फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां से जैसे आगे बढ़ोगे ना आप, तो नंबर की वैल्यू घटती जाएगी। आप चेक करो, वो ऐसे लिखते हैं कि नंबर की वैल्यू स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक घटते क्रम में जाए। पहले ज्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है। देखो, पहले ये एक्स 10 है, फिर ये बी मतलब होता है 5, एक एक एक, ऐसे करके। अब 5 से कम भी कोई वैल्यू होती ना, तो वो लिख देते हैं यहाँ पर। लेकिन 5 से कम वैल्यू यही है, सिर्फ 1 ही है। अगर ये लिखते ऐसे कि ऐसे एक्स वी आई वी, तो ये देखो, आई का मतलब तो एक होता है, वी का मतलब 5 होता है, तो ये बात बनती नहीं है। तो वो इस तरीके से लिखते हैं कि वो घटते क्रम में होए, ठीक है ना। अभी आपको नहीं समझ आ रहा तो और समझाएगा, बस बने रहिए। तो इन्होंने यही बोला हुआ है कि इन्होंने बस इतना हिंट दे दिया ना कि रोमन वाले जो है स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इतना हिंट हमको मिल गया, बहुत है ये। हम इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। उसके बाद इन्होंने नीचे बता रखा है, दो तीन एग्जाम्पल और देखे थे। आई कैन बी रिप्लेस बिफोर वी 5 एंड एक्स टू मेक 49। ये क्या बोला हुआ है, आई कैन बी रिप्लेस्ड बिफोर वी टू मेक 49। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं हम। यहाँ देखते हैं हम एग्जाम्पल अपना। अब ये वाले एग्जाम्पल उठा लो आप, एल वी 3 बारी, ये एल वी 3 बारी आई। इसको समझो, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे ना अच्छे से, तो आपको एक सोल्यूशन का पता नहीं लगेगा। अगर मैं कुछ बोलता रहूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा क्या लिख रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पर देना अच्छी बात यह हो कि सोल्यूशन कोड तो 2 मिनट का है। तो एल वी आई आई को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मान लो हमारे पास ये होता लेटर, हमको सॉल्व करना है इसको, हम कैसे कर सकते हैं। हम इन सब डिजिट में देखेंगे, इन सब डिजिट में भी पहले नंबर पे कौन सा डिजिट है। पहले नंबर पे कौन सा, पहले नंबर पे एल है, तो हम देखेंगे एल। एल का मतलब क्या है, एल का मतलब यहाँ पर दे रखा है 50। 50 देखो कैसे करना है वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब ये समझो कि हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन को, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एल का मतलब 50 है, 50। उसका हम इसका अगला करेक्टर देखेंगे, इसका अगला करेक्टर कौन सा है, वी, वी 5, ठीक है, वी का मतलब होता है 5। तो इन्होंने बोला था कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब यहां से अगर हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हमको हमेशा ही घटते हुए नंबर मिलने चाहिए, हमेशा घटते हुए नंबर में। देखो 50 का आगे वाला कम है उससे, 50 मतलब बड़ा है उससे ना, मतलब आगे घट रहा है ना, ये 5 5 घटा ही है ना, ठीक है घटा है। तो हम इसको कर देंगे सिंपली प्लस, 50 + 5 कर देंगे, हमारे पास 55 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे,
एक एक काम करो, मैं ना आपको ऐसे नहीं बताता, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। देखो 50 आ गया यहाँ पर, इसका मतलब क्या था 5। ठीक है, हमने एक आंसर वेरिएबल ले लिया, यहाँ पर हमारा आंसर होएगा इंटीजर का, इंट आंसर करके हमने ले लिया। अब देखो हमने चेक कर लिया कि चलो 50 का अगला अक्षर, अगला जो डिजिट है ना, अगले अल्फाबेट की जो वैल्यू है वो मतलब कम है, तो ये घटते क्रम में जा रहा है ऐसे करके, ये वाले ज़्यादा है फिर उससे कम है, तो ठीक है, मतलब ये दो डिजिट सही है, तो हम क्या करेंगे, एल को अपने आंसर में डाल देंगे। ठीक है ना, उसका हमारा पॉइंटर आगे आएगा, हमारा पॉइंटर आ गया वी पे आएगा, तो वी के वैल्यू चेक करेगा, वी का 5 है और उसके आगे वाले का उससे मिलाएगा, आई का चेक करेगा, आई का 1 है, तो कहेगा हाँ जी ये भी घट रहा है जी, तो ये भी घट रहा है, तो 5 को इसमें फिर से ऐड कर देगा। ठीक है, आंसर प्लस इक्वल टू 5। उसके बाद यहाँ पर आएगा 1 को चेक करेगा, फिर उसका 1 का अगला चेक करेगा, यार 1 का भी एक एक वैल्यू है, 1 की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है और इसकी भी आई है, इसकी भी 1 है, तो इस कंडीशन में क्या करूँ, तो इस कंडीशन में भी वो उसको जोड़ेगा ही। ठीक है ना, वो तब तक मतलब जोड़ता रहेगा जब तक उसकी जो आगे वाली वैल्यू है या तो वो अपनी पिछली वाली वैल्यू से छोटी है या बराबर है। ठीक है ना, अगर मान लो आई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है अपने आई प्लस वन से, ग्रेटर और इक्वल टू है आई प्लस वन से, तो वो जोड़ता रहेगा तब तक। जिसकी पहले यहाँ पर एल की वैल्यू 50 थी, ठीक है ना, उसके आगे वाली वैल्यू की 5 थी, तो एल ने अपने आप को जोड़ लिया, बोला कि हाँ जी आगे वाली वैल्यू मुझसे कम है तो मैं जोड़ूंगा अपने आप को आंसर में। उसका वी पे आएगा पॉइंटर, तो वी कहेगा मेरी वैल्यू 5 है जी, आगे वाली वैल्यू की आगे वाली की वैल्यू 1 है, तो मतलब मैं उससे बड़ा हूँ आगे, और आगे वाला छोटा है, तो मैं भी अपने आप को आंसर में जोड़ लूंगा। उसके बाद आई पे आएगा, आई बोलेगा जी मेरी वैल्यू 1 है जी, आगे वाले की वैल्यू भी 1 है जी, मैं क्या करूँ जी, तो आपने वहां पर कंडीशन लगा के देखिए बड़ा और बराबर दोनों पे जोड़ता रहे, तो बोलेगा मैं भी जोड़ लेता हूँ। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी सेम है, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर भी जोड़ लेगा। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंटर आएगा, लास्ट वाला आएगा जी मेरे मेरे आगे तो कोई है ही नहीं जी, मैं क्या करूँ जी, आपको बोले, आप बोलोगे आगे तेरे है नहीं कोई, तो कोई बात नहीं तू जोड़ ले, तो कुछ मत देख छोटा बड़ा, पिछले वाले को कुछ मत देख ना, आगे वाले को तेरे पास तो है ही नहीं, पिछले वाले को तो देखना नहीं है, तो सिंपल जाके तो आंसर में जुड़ जा। तो आंसर में जुड़ने के बाद क्या आएगा, 50 प्लस 5 55, 56 57 58, 58 आंसर हमारा आ जाएगा, जो कि सही है यहाँ पर। चलो जी, एक एक तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब मैं बोलता हूँ आपको एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले मैंने इस वाले को कॉपी करता हूँ, इस वाले को मैं कॉपी कैसे कर सकता हूँ, मैं इसे कॉपी नहीं करूँगा, मैं इस वाली फ़ोटो को ही नीचे ले आऊँगा, ये फ़ोटो अब अपने किसी काम के नहीं है, तो और मैं इसको थोड़ा मिटा लूँगा। बहुत इजी तरीके से बताऊँगा यार, बहुत मतलब मैं देखता हूँ वीडियो लोगों के, तो बस वो क्वेश्चन सोल्व करने पे लगे रहते हैं कि फटाफट कोड लिख दें, वीडियो छोटी बन जाए, और क्या बाकी लोगों को समझ आए ना आए, अपना काम बन जाएगा। पर ऐसा अपना काम नहीं है सर, आपको अगर वीडियो पसंद आएगी, कुछ समझ आएगा, तो आप आगे भी फ्यूचर में वीडियो देखोगे, तो वो सबसे बड़ी बड़ी चीज़ होती है। तो एम सी एम एक्स सी आई वी मैं इतनी मेहनत इसलिए करता हूँ कि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको आप एक बार ऐसे देख ले कि आपको पूरी समझ आ जाए, और कभी भी अगर 2 महीने बाद भी क्वेश्चन सोल्व करें ना, तो आपको पता हो कि कैसे करना है, आपके दिमाग में वो आइडिया हो। तो इसको सोल्व करते हैं, एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू 1000 है। ठीक है ना, 1000। ठीक है ना, एम ने बोला अगले वाले की वैल्यू बताओ जी, अगले वाले के साथ मेरे को कंपेयर करना है, तो अगले वाले की वैल्यू 100 है, 100। तो एम ने बोला ठीक है मैं आंसर में जुड़ जाऊंगा, आंसर में जुड़ गया। ठीक है ना, उसके बाद ये सी गया, सी की वैल्यू क्या थी, 100 थी ना, सी की वैल्यू यहाँ पर 100 है। ठीक है, सी के आगे सी ने बोला मेरी वैल्यू 100 है जी, आगे वाले की वैल्यू बताओ, तो आगे वाले की वैल्यू निकली 1000, एम 1000 निकली। तो सी ने बोला कि मैं जुड़ूंगा नहीं, मैं घटूंगा, मैं माइनस हो जाऊंगा इसमें से, आंसर में जाके मैं माइनस हो जाऊंगा क्योंकि अगले वाले की वैल्यू मुझसे ज्यादा है। ठीक है, तो उसके बाद एम के पास गया पॉइंटर, आई एम के पास गया, तो आई ने बोला मेरी वैल्यू 1000 है जी, अगले वैल्यू की वैल्यू बताओ, अगले वैल्यू की वैल्यू निकली 10। कह ठीक है जी, अगले वैल्यू की मुझसे कम है, तो मैं जाके इसमें जुड़ जाऊंगा, आंसर में जुड़ जाऊंगा। उसके बाद आई यहाँ पर गया, आई ने बोला जी मेरी वैल्यू 10 है, एक्स ने बोला मेरी वैल्यू 10 है, अगले वैल्यू की वैल्यू बताओ सी की, तो सी की वैल्यू निकली 100। ठीक है ना, बोला नहीं जी इसकी वैल्यू ज़्यादा है मुझसे, मैं तो नहीं जुड़ सकता, मैं घटूंगा, मैं घट गया, आंसर में से घट गया, माइनस हो गया। आई पॉइंटर आगे गया, बोला जी सी बोला मेरी वैल्यू 100 है जी, आगे वाले की वैल्यू बताओ, आगे वाले की वैल्यू निकली 1 निकली। तो इसने बोला मैं जाके जुड़ जाऊंगा क्योंकि आगे वाली वैल्यू की कम है, मेरी ज़्यादा है। उसके बाद आई पॉइंटर यहाँ पर गया, आई ने बोला जी मेरी वैल्यू 1 है, आगे वाले की वैल्यू बताओ, आगे वाले की वैल्यू निकली हमारी 5। बोला नहीं गड़बड़ होगी जी, आगे वाले की वैल्यू ज़्यादा है,
तो मैं जाके घट जाऊंगा, माइनस हो गया। उसके बाद बी के पास गया पॉइंटर, बी बोला जी मेरी वैल्यू 5 है, आगे वाले की वैल्यू बताओ। बोला आगे वाला, आगे तो ये खत्म है, आगे कुछ है ही नहीं जी, कुछ है ही नहीं आगे। तो आप ऐसे करो, जाके जुड़ जाओ, कुछ नहीं करना आपने, आप जुड़ जाओ। लास्ट वाला वैल्यू कुछ भी हो, वो हमेशा ही, मतलब को नहीं करते हम क्रिकेट में खोलते थे तो तू साझा हो जा, साझा जो दोनों तरफ खेलता था, ठीक है ना, वही है बस। लास्ट वाला एलिमेंट जो है हमेशा जुड़ेगा ही, क्योंकि आगे वाले कंपेयर, उससे हम किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं उसको। अब इसको आप क्या कैलकुलेट कर लो, 1000 - 100, 900, 900 + 1000, 1900, 1900 - 10, 1890। ये तो हमारा आंसर में ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1890, 1890 + 10, 1900, 1900, 1900 - 1, 1889 + 5, 1994। आंसर देखते हैं हमारा, आंसर में 1994, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा। फटाफट कोड देख लेते हैं इसका। देखो कोड में क्या करा है, इसको नीचे करता हूँ और पेन लेके आता हूँ अपना जादुई पेन, ये रहा मेरा पेन। सारी की सारी वैल्यू को, ये वाली सारी वैल्यू को हैश मैप में डाल दिया, ठीक है ना, हैश मैप में डाल दिया। उसके बाद क्या करा, एक आंसर वेरिएबल ले लिया इंटीजर का, यहाँ पर हम अपना आंसर स्टोर करेंगे, और आई का लूप चलाया, इंटीजर आई से, आई जीरो से लेके आई लेस देन इसके लेंथ -1 तक, क्योंकि हमको एक पीछे तक चेक करना है। जैसे हमने यहाँ चेक करा था ना, देखो हम एक लास्ट वाले एलिमेंट को जोड़ रहे थे ना, तो हम तो इसको कंपेयर कर किसी के साथ कर नहीं सकते, तो इसलिए हमने, देखो नहीं, एक सेकेंड, मैंने इसको लास्ट में जोड़ा हुआ है, तो एस डॉट लेंथ -1 मतलब पूरा का पूरा लूप चला रहा है हम, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको -1 भी करेंगे ना, अगर यहाँ पर -2 भी लिखोगे, तो अब अगर एक एलिमेंट को आप छोड़ भी देते हो ना लास्ट से, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लास्ट वाले एलिमेंट को वैसे ही जोड़ने वाले हैं, तो हम इतने को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरे को लेके चल रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मैंने यहाँ पर -1 करा हुआ है, ठीक है ना, आई लेस देन एच डॉट। अगर इसकी लेंथ मान लो, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेंथ है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई लेस देन 7 मतलब आई चलेगा 6 तक, 6 तक चलेगा, और मैंने -1 कर रखा है, मतलब -1 आई और चलेगा 5 तक, मतलब यहाँ तक 1 0 1 2 3 4 5, यहाँ तक मैं यहाँ तक चला रहा हूँ, मैं एक छोड़ रहा हूँ ये वाला आयर, क्योंकि रीजन आपको मैंने बता दिया, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट ऐसे का ऐसे जुड़ता होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसके बाद हमने कैरेक्टर में स्टोर कर लिया हमारा ये वाला एलिमेंट, पहला एलिमेंट कैरेक्टर में स्टोर सी एच में स्टोर कर लिया, और दूसरा एलिमेंट हमने सी एच टू में स्टोर कर लिया, ये वाला दूसरा एलिमेंट सी एच टू में स्टोर कर लिया। कैसे, एस डॉट कैरेट आई, देखो सी प्लस प्लस में कुछ और होता होगा मेथड, लेकिन तरीका सेम ही है करने का, तो ये जावा में लो कोड लिखा हुआ है। तो सी कैरेक्टर टू i+1, कैरेक्टर 1 है हमारा आई, और कैरेक्टर 2 है हमारा i+1, मतलब ये वाला और ये वाला कंपेयर होएगा। फिर मैंने कंपेयर कर लिया मैप, इफ मैप डॉट गेट, मतलब गेट कर लिया, अब मैप में जाके ये वाला एलिमेंट ले लिया कि जो कैरेक्टर ये वाला है एम, वो मैप में उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू निकली 1000, और मैंने उससे कंपेयर करा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, सी एच टू, मतलब उसकी अगली वैल्यू के साथ। तो अगली वैल्यू कौन सी, सी, तो सी की वैल्यू क्या है 100, तो 1000 100 से ज़्यादा है या कम, देखो ऑब्वियसली ज़्यादा है, एम की वैल्यू थी 1000 और सी की वैल्यू निकली 100, तो क्या कर लिया, आंसर प्लस इक्वल टू मैप डॉट गेट 6, हमने पहले वाला कैरेक्टर को, पहले वाले कैरेक्टर की वैल्यू को आंसर में स्टोर कर लिया, प्लस कर लिया। एल्स, एल्स से करना है, एल्स सिंपली करना है कि उसको माइनस कर देना है, आंसर माइनस इक्वल टू, देखो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है फिर तो प्लस हो जाएगा, उसके अलावा तो माइनस ही होगा, मतलब इसलिए मैंने सिर्फ एल्स लिख के आंसर माइनस इक्वल टू, मतलब उसके जो सी एच की वैल्यू है वो छोटी होगी, ठीक है ना, इस कारण से। जैसे कि सी की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, अगर मान लो आगे पॉइंटर आया, सी पे आया, सी एच बना हमारा सी, और सी एच टू बना हमारा ये वाला एम, एम, तो सी हमारा 100 है और एम हमारा 1000, तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना, ग्रेटर देन ये लेस देन है, तो लेस देन में यहाँ पर आ जाएगा आंसर माइनस इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू कौन सी है 100, तो आंसर में जो भी आंसर आया होगा उसमें 100 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करते करते पूरा का पूरा लूप चल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक। इसको मिटा देता हूँ एक बारी में, पूरा का पूरा लूप चल जाएगा ये यहाँ तक, ये इतना लूप चल जाएगा हमारा, ये लास्ट वाला कैरेक्टर रह जाएगा, लास्ट वाला वी कैरेक्टर रह जाएगा, उसमें अगर मैंने आंसर में सिंपली आंसर प्लस इक्वल टू मैप डॉट गेट सी एच डॉट कैरेट आई, देखो मैंने ये बहुत लेंथी से लिख दिया, तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं, एक और कैरेक्टर का स्ट्रिंग बना सकते हैं,
कुछ भी ना रख सकते हैं, लास्ट रख सकते हैं, लास्ट या कुछ भी रख सकते हैं। उसमें क्या स्टोर कर लेंगे आप लास्ट वाली वैल्यू की इसकी डाटा गेट कर लेंगे मैप में से। जो लास्ट वाला कैरेक्टर होगा ना, लास्ट वाला कैरेक्टर कैसे निकालते हैं हम, एस डॉट लेंथ, जो भी स्ट्रिंग की हमारी लेंथ है उसमें -1 कर देते हैं, तो हमारा लास्ट वाला कैरेक्टर का इंडेक्स आता है। उसी इंडेक्स को जाके हम उसी इंडेक्स की वैल्यू को जाके हम मैप में चेक कर लेते हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो वी की वैल्यू यहाँ पर जो थी 5, उसको हमने आंसर में स्टोर कर लिया और सिंपल इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है ना, आपको होप समझ आया हो। अब चला के देखते हैं इसको। ये चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा guys। मैं डेली के लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और जीएफजी के भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो हमने सीरीज शुरू की है, डेली को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे समझाऊंगा आपको, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ आए। ऐसे नहीं कि मतलब अब मैंने वीडियो बना दी बस काम हो गया मेरा, नहीं। आपका जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक इस वीडियो का कोई फायदा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय गाइस। और उसका कोड मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, बाय गाइस।